मुअज़्ज़ज़ मेंबर की वफ़ात पर इजलास की मज़ीद कार्रवाई की बगैर मुलतवी करते हैं। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे 28 मार्च 2022 at 4 PM। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडा पर, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक पेश करने की इजाज़त नहीं दी। MNA ख्याल ज़बान और साबिक सदर रफ़ीक तारड़ समेत कुछ MNAs के रिश्तेदारों के इंतकाल पर फातखानी हुई। दुआ के बाद शहबाज शरीफ ने लपक कर इजलास जारी रखने के लिए स्पीकर को मुतवज्जह करने की कोशिश की। स्पीकर ने ना नज़र उठाकर देखा, ना शहबाज शरीफ का माइक खोला। इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया। सीट से उठे और यूटर्न ले लिया। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर 147 अरकान के दस्तखत। तहरीक में कहा गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान का एतमाद खो चुके हैं, ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर ऑपोजिशन को चूहा करार दे दिया। कहा सारा दिन ये चूहे मिलकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। ये चूहे इकट्ठे हुए हैं और कहते हैं पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। ये डरपोक हैं, वो इन चूहों को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को भी निशाने पर रखा। कहा शहबाज शरीफ ने अचकन सिलवाली थी, बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था। कहता है जो भी बूट देखता हूँ पॉलिश करना शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारा नाम चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ। शहबाज शरीफ अचकन संभाल कर रख लो, ये किसी को देना पड़ेगी। इस्लामाबाद में लोगों का ज़मीर खरीदने के लिए 25 करोड़ की बोली लगाई जा रही है। पैसा लेकर कहते हैं ज़मीर जाग गया है, इसलिए उधर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदम एतमाद की सारी जंग का एक मकसद है, करप्शन के मुकदमात खत्म कर दें। ये जो टाइम हासिल कर रहा है या आवाम को नहीं, किसी और को मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे बचा लो। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। लाहौर में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि कान खोल कर सुन लो, तुम्हें अब बचाने कोई नहीं आएगा। एक एक दिन वोटिंग आगे करके इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। बड़ी रौनक से कहता था कि NRO नहीं दूंगा, आज एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर NRO मांग रहा है। एक मेंबर को पकड़ता है तो दूसरा भाग जाता है। तुम अब इस्तीफा दो और घर जाओ। पाकिस्तान का जहाज़ किसी भी वक्त पुराने पाकिस्तान में लैंड करने वाला है। ऑपोजिशन में होने के बावजूद नवाज शरीफ से एक बंदा नहीं टूटा। इक़्तिदार में होने के बावजूद न्याजी के नीचे से सारी पार्टी खिसक चुकी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि लाहौर की खातून फरा के ताने बाने बनीगाला और जादू टोने से मिलते हैं। ये स्कैंडल सब स्कैंडल्स का बाप है। पोस्टिंग ट्रांसफर्स के लिए रिश्वत में 6 अरब रुपए से ज्यादा कमाया गया। आइंदा दिनों में होश उड़ा देने वाले सबूत सामने आएंगे। क्या कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें मौजूदा हालात से फ़ायदा उठा सकती हैं? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर किसी को इतना शौक है तो आए, संभाल ले। एक और सवाल पर बोले कौमी हुकूमत के तस्वुर का सवाल नहीं, इत्तेहादी भी तो मिल सकते हैं ना। मौला ने चाहा तो अदम एतमाद की तहरीक 100% कामयाब होगी। हम आज आप सबने देखा कि हमने झंडे लगाकर आया हूँ, इसका मतलब आज तक हम हुकूमत का हिस्सा है। MQM के अमीनुल हक ने कहा कि वो अपनी गाड़ी पर झंडा लगाकर आए हैं, इसका मतलब है वो आज तक हुकूमत का हिस्सा है। GDA का अदम एतमाद में हुकूमत की हिमायत का ऐलान। बाप पार्टी के खालिद मकसी भी कहते हैं कि अभी तक तो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, अपना लायामल किसी को नहीं बताएंगे। पहले उन्हें सबक मिल चुका है। नंबर गेम देखा जाए, जो बातें चल रही हैं तो हुकूमत कमज़ोर पोजीशन में है। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहर कहते हैं कि वो हुकूमत के साथ हैं, कुछ मसाइल हैं जो वो हल कर रहे हैं। इससे पहले अहमद हुसैन डेहर ने इल्ज़ाम लगाया था कि उनके घर पर गुंडों से हमला करवाया गया, जिन पर पर्चे दर्ज हैं। वज़ीर आज़म ने अहमद डेहर को मुलाकात के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। हुकूमत का इत्तेहादियों को मनाने का मिशन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का परवेज़ इलाही से राबता। चौधरी बरादरान के साथ कल दोपहर की बैठक तय। वज़ीर आज़म का अहम पैगाम भी पहुँचाएंगे। हुकूमती टीम की MQM के वफ़द से भी मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा वज़ीर आज़म का पैगाम लेकर गए हैं कि आप हमारे दोस्त हैं, साथ चलते रहेंगे। दावा किया कि MQM वफ़द ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पीपल्स पार्टी गलत बयानी कर रही है, उसके साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ। MQM के मुताबिक मुलाकात हुकूमत की ख्वाहिश पर हुई। अमीनुल हक ने कहा कि 24 से 48 घंटे अहम हैं। राबता कमेटी जो भी फैसला करेगी उसका ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब बोले MQM को मालूम है इमरान खान ने उनके मैंडेट की चाइना कटिंग की है।
पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? एक बंदा इजहार राय कर रहा है तो क्या इसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए? आर्टिकल 63 की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात में जस्टिस मजहर आलम खिल का इस्तफसार। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर वोटर बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान देखकर वोट दे तो जमात की मंशा पर चलना ज़रूरी हो जाता है। समात के दौरान जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान दिलचस्प मुबाहिसा। जस्टिस मजहर आलम ने पूछा कि पार्टी लाइन से इख्तिलाफ करने वाला इस्तीफा क्यों दे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप मेरी पार्टी टिकट और मंशूर से आकर जमाती इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं कि आप राय मांग रहे हैं। अटॉर्नी जनरल बोले कत्ल की सज़ा कत्ल होने से पहले मुतय्यन हुई, जुर्म से पहले सज़ा का तयन ज़रूरी है। चोरी करने वाले का साथ इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उसकी वजूहात दुरुस्त हैं। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि अगर किसी से इनहराफ इसलिए किया जा रहा हो कि वो चोरी कर रहा है तो। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। मजीद समात पीर तक मुलतवी। एहसन भोन साहब, आपको कौन सी अदालती प्रैक्टिस पर एतराज़ है? जजेस पर उंगलियां उठाना, इल्जामात लगाना बंद करें। मेरे रजिस्ट्रार को गालियां देना बंद करें। बेंचेस की तश्कील मैं करता हूँ, बराह रास्त आकर बात नहीं कर सकते तो आप महज अखबारों की जीनत बनना चाहते हैं। रजिस्ट्रार का 20 साल तालीमी तजुर्बा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी अमीन के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में बार एसोसिएशन के रहनुमाओं की तकारीर पर बरहम। कहा किसी जज को सबूत के बगैर निशाना नहीं बनाया जा सकता। रजिस्ट्रार की तैनाती बेहतरीन अफसरान में से की गई। चंद दिनों का मेहमान हूँ, मुझे भी चले जाना है। इदारे की बातें बाहर करने की जरूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। जिस बंदे पर एतराज है उसका नाम लें, जिस शख्स से मसला हो आकर मुझे बताएं। दरवाजे सबके लिए खुले हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार का जजेस को तनख्वाहदार मुलाजिम कहना और जजेस पर इल्जाम तराशी करना इंतहाई नामुनासिब है। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भोन का अलादलिया में जजेस तकरीरी के उसूल वज़ा करने का मुतालबा। कहा सीनियर जज जस्टिस फाइज ईसा के खत से तासुर मिलता है कि अलादलिया में तकसीम का अंसर है। जस्टिस फाइज ने कहा इंतजामिया से लिए गए अफसरान की अदलिया में तैनाती उसूलों के मुनाफी है। जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया की तकसीम का अंसर ख़त्म करेंगे। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान चौधरी हफीज़ बोले सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक़ैन को सुनवाई के खातिर खा मौका नहीं दिया जाता। कई साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात मुकर्रर नहीं होते, गैर मौसर हो जाते हैं। अदालत ऐसे फैसले करे जिससे आइन की बालादस्ती हो। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट को नजरअंदाज करके जारी हुआ, क्यों ना इसे कलअदम करार दे दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से कहा कि जवाब दें, जब कौमी असम्बली इजलास बुलाया जा चुका था तो सदारती ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ? अवामी नुमाइंदे तनकीद से परेशान क्यों हैं? FIA सहाफ़ियों की इंटरनेट सर्विलेंस कर रही है। सियासी मुबाहिसे ख़त्म करने के लिए पैका सेक्शन 20 का गलत इस्तेमाल हो रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कुछ इदारों की साख की हिफाजत जरूरी है। जजेस भी शिकायत नहीं कर सकते, अब रजिस्ट्रार शिकायत दर्ज करा सकेगा। चीफ जस्टिस बोले जजेस तनकीद से खौफजदा नहीं, हुकूमत अदलिया के बारे में परेशान न हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुस्बत तनकीद पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस ने पूछा कौन तय करेगा कि तनकीद मुस्बत है या मनफी। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफती तंजीमों, वकला और दीगर की दरखास्तों की समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरयार आफरीदी ने भी खुदकुश हमलावर बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहा खुदकुशी हराम ना होती तो जिस्म पर बारूद बांधकर पार्लियामेंट में मुनाफिकीन को उड़ा देते। इससे पहले वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी खुदकुश हमले की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। एक तो सियासी मौसम गर्म, ऊपर से धूप की शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किसी साय की तलाश में शहबाज शरीफ कभी हैट, कभी कागज और कभी छतरी का सहारा लेते नजर आए। छतरी मिल गई तो बिलावल को भी अपनी छतरी तले आने की पेशकश कर दी। बिलावल ने मखसूस अंदाज में हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज के खिताब के दौरान कभी उनकी जुबान लड़खड़ाई, कभी उन्होंने किसी की नकल में कुछ कहा। सोशल मीडिया पर मंचलों को नया मशगला हाथ आ गया।
कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स का साथी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। गुज़िश्ता रात से इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी, ओपीडीज और इंडोर सर्विसेज भी बंद, मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। गुज़िश्ता रात रेड जोन में मुतालिबात के हक में बैठे 15 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया था। कराची समेत सिंध भर में 24 घंटों के दौरान लंपी स्किन बीमारी के 408 केसेस सामने आ गए। 4 रोज में 2000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके। 4 रोज में 29 गायें मर चुकी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 254 गायें लंपी स्किन के बाइस मर चुकी हैं। सिंध में लंपी वायरस के केसेस की तादाद 29,262 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 16,827 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं। गैर सरकारी आदाद शुमार इससे कहीं ज्यादा है। कहता था घबराना नहीं, आज टांगें क्यों कांप रही हैं। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान नियाज़ी को बनीगाला से उतार कर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का मॉडल टाउन लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। नायब सदर नून लीग ने कहा कि इमरान खान ने जितने सियासी तमाशे करने थे कर लिए, कल निकलेंगे तो पूरी कौम हमारे साथ निकलेगी। कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूछा जाता है कि कार्ड दिखाएं, आपने वो पर्सनल हो रहा है, किस तरह रवैया किया, वो हम सब मेरे पर्सनल हो रहा है। मलिका वो पर्सनल हो रहा है। कहता था घबराना नहीं, आज टांगे क्यों कांप रही हैं। तहरीक अदम एतमाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। इमरान नियाज़ी को बनीगाला से उतार कर अवाम की अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज का मॉडल टाउन लाहौर में लीगी कारकुनों से खिताब। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है प्लास्टिक की गुड़िया ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। ये हालात हैं इनके। कहा मानसेरा में इमरान खान का जलसा देखें। ऑपोजिशन वालों की कांपे अभी से टांग रही हैं। इंशाल्लाह अगले महीने इन चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि आज इजलास में ऑपोजिशन के 159 अरकान मौजूद थे। ऑपोजिशन के नंबर 172 से ज्यादा है। हुकूमत का जहां से राबता था वहां से भी जूते मारकर निकाला जाएगा। इनके पास एक ही बाइज्जत रास्ता है कि जमहूरियत के सामने घुटने टेक दें। एहसन इकबाल ने कहा कि वज़ीर आज़म दूसरों को कानून का दर्ज देते हैं और खुद कानून शिकनी करते हैं। इमरान नियाज़ी और उस्मान बुज़दार हुकूमत ने 7 माह तक अदालती फैसले पर अमल नहीं किया। वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के अहकामात और नोटिस की तौहीन कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ और इत्तेहादियों के हवाले से चलाई जाने वाली खबर झूठ और मन घड़त है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों में मुशावरत जारी है। अवाम हुकूमत पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इत्तेहादी अवाम की ख्वाहिशात पर चलेंगे। विफाकी वजीर अहमद असद ने कहा है कि 27 मार्च का जलसा ज़मीर फरोशी और करप्शन की सियासत को ख़त्म कर देगा। बल्ले के इंतखाबी निशान पर मुंतखब होने वाला किसी और हाथों में कैसे बिक सकता है। इत्तेहादी आज भी हिस्सा है और कल भी होंगे। आइंदा दिनों में अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि सरप्राइज अच्छा होगा और ऑपोजिशन के लिए सरप्राइज होगा। ऑपोजिशन की वही कैफियत नजर आएगी जो पनामा की GIT के बाद थी। इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं, इमरान खान के जाती मुलाजिम बने हुए हैं। स्पीकर ने जानिबदारी का अमली सबूत दिया। JUI के पार्लिमानी लीडर असद महमूद की तनकीद। BNP के अख्तर मेंगल ने कहा हुकूमत की अक्सरियत खोने पर स्पीकर मुख्तलिफ बहानों ओछे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती का कहना था कि स्पीकर की कोशिश है जो डूबती कश्ती को 2 दिन के लिए और बचा लें। असद कैसर को स्पीकर नहीं PTI का चीफ विप कहना मुनासिब होगा। रुकने असेंबली मोहसिन दावर बोले आज स्पीकर को रिवायात बहुत अजीज हो गई। अब तक जिस तरह उसूलों को रौंदा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। अदम एतमाद के बाद मुकम्मल जमहूरियत को बहाल करना होगा। JUI के महंगाई मार्च में शिरकत के लिए मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। कंदकोट से गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद रवाना। कोयटा से काफिला मगरबी बाईपास से रवाना होगा। जोब और डेरा इस्माइल खान से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। नारोवाल में दूल्हे को मुनफरिद सलामी। दोस्तों ने सलामी में 9mm पिस्तौल और क्लाशनकोफ दी।
वीडियो वायरल हो गई। पुलिस का कहना है कि शादी 2 हफ्ते कभी हुई, असलहा लाइसेंस याफ्ता था। मजीद तफ्तीश जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल के सर्द गर्म में तंज़ो मिज़ाज की चाशनी, महंगाई के मारे अवाम ने अपनी बेबसी का इजहार चुटकुलों की सूरत में कर दिया। हुकूमत को आड़े हाथों लिया तो अपोजिशन की भी खूब शामत आई। वज़ीर आज़म को माजी के दावे और वादे याद दिलाए तो सियासतदानों के मशहूर फिक्रों का भी चर्चा रहा।